सत्येंद्र कुमार सेलवेरिया चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 तक हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था। उसमें हमने पदार्थों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ चुके थे, जो हमने बीटी बोर्ड के अकॉर्डिंग दिया था। दोस्तों, अब हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 का नाम है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। दोस्तों, लेसन नंबर 2 जो है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा लेसन नंबर 1 था, लेसन नंबर हमने पदार्थों के वर्गीकरण और पदार्थों के यांत्रिक गुण पढ़ चुके थे। तो आज इस लेसन नंबर 2 जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें लोड या फिर बोझ या फिर भार क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले क्या होता है, फिर इसको समझते हैं। अवयव पर आने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को, अवयव पर आने वाले विभिन्न प्रकार के बलों पर ही उन पर बोझ या भार लोड कहते हैं। जैसे कॉलम या दीवार पर धरन या फिर ट्रस का भार तथा पुल पर चलती हुई गाड़ी या बस का चल भार होता है। तो दोस्तों, भार क्या होता है, ये सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारा कोई भी बीम है। जब बीम है दोस्तों, ये हमारा बीम है। बीम किसके ऊपर रहता है? या फिर कॉलम के ऊपर रहता है, या फिर कॉलम के ऊपर रहता है, या फिर दीवार के ऊपर रहता है। तो दोस्तों, ये जो हमारा कॉलम है, ये जो हमारा कॉलम है, इस पे जो भार आएगा, बीम का जो भार आएगा, बीम का जो दीवार पर या फिर कॉलम पर जो भार आएगा, वही हमारा बोझ या भार कहते हैं। या फिर इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। पुल पर चलती हुई गाड़ी, जो हमारा पुल है उस पर जब गाड़ी चलती है या फिर बस चलता है, उसका भार जो पुल पर आएगा वही हमारा लोड या फिर बोझ या फिर भार होता है। तो दोस्तों, अवयव पर आने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को, अवयव में चाहे जो भी कुछ हो जाता है जो भार को वहन सहन करता है। जैसे हमारा क्या होता है, पुल होता है, हमारा दीवार होता है, कॉलम होता है, और तो इस पे जो भी भार लगता है, ये हमारा बीम मान लीजिए, तो ये कॉलम है, कॉलम के ऊपर हमारा बीम का जो भार लगेगा, तो यही हमारा लोड या बोझ या फिर भार होता है। तो दोस्तों, लोड या फिर बोझ या भार क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है दोस्तों, इसको सीधा समझते हैं। कोई भी अवयव हो सकता है। अवयव मतलब जो सहन कर सकता है। जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा कॉलम या फिर दीवार का है, इस पे जो बीम का हमारा बल लगेगा नीचे की ओर, पृथ्वी की ओर, वही उसका बल, लोड कहें या फिर बोझ कहें या फिर भार कहें, होता है। अवयव पर आने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को ही उन पर बोझ या भार कहते हैं। जैसे कॉलम या दीवार पर धरन या ट्रस का भार अथवा पुल पर चलती हुई गाड़ी का चल भार ही लोड या बोझ या भार कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये लोड या फिर बोझ या फिर भार क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम भार या बोझ कितने प्रकार के हो सकते हैं, मतलब अवयव पर कितने प्रकार से लग सकते हैं भार या बोझ, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा भार या बोझ होता है वो निम्न प्रकार से होते हैं। सबसे पहला कैसे होता है, कोई होता है अचल तथा चल भार, डेड और लाइव लोड।
मतलब जो हमारा इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है। जैसे हमारा जो पुल पे जो गाड़ी चलती है उस पे जो बल लगता है पुल पे, वो हमारा चल भार होता है। और जैसे हम जो खड़े हैं तो जमीन पे जो बल लग रहा है वो अचल भार है। मतलब जो चलते हुए अवयव एलिमेंट पे भार लगता है उसे चल भार कहते हैं, और जो रुका रहता है स्थिर रहता है उसे अचल भार कहते हैं। फिलहाल हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे बाद में कि कौन से क्या होता है। पहले हम प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है अचल तथा चल भार क्या होता है, डेड और लाइव लोड क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर दूसरा होता है अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड, ये दूसरा प्रकार का बल होता है। तीसरा होता है तनाव तथा संपीड़न बल, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड क्या होता है। फिर चौथा होता है कर्तन भार या फिर कर्तन बल, शियर लोड या फिर शियर फोर्स। तो दोस्तों हम भार या बोझ कितने प्रकार के होते हैं, भार या बोझ निम्न प्रकार के होते हैं। हम 4 प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले अचल तथा चल भार, डेड और लाइव लोड होता है। फिर दूसरा होता है अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड होता है। और तीसरा होता है तनाव तथा संपीड़न बल, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड होता है। और चौथा होता है कर्तन भार या फिर कर्तन बल, शियर लोड या फिर शियर फोर्स होता है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले भार या बोझ या लोड क्या होता है इसके बारे में जाना। तो भार या बोझ क्या होता है, कोई भी अवयव है उस पर जो बल लगता है वही भार या बोझ होता है। एग्जाम्पल क्या था, जैसे पुल है, पुल पर जो गाड़ी चल रही उसका जो बल लगेगा तो वही उसका भार कहलाता है। और फिर क्या होता है उसका दूसरा उदाहरण, उसका उदाहरण जो हमारा कॉलम है या फिर दीवार है उस पे जो बीम का बल लगेगा वही हमारा भार या बोझ होता है। भार या बोझ कितने प्रकार के होते हैं, तो भार या बोझ निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हमने बताया, अचल तथा चल भार, फिर अच्छी तथा अनुप्रस्थ भार, और तनाव तथा संपीड़न बल, टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड, और कर्तन भार या फिर कर्तन बल, शियर लोड और शियर फोर्स। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, हमने दोस्तों भार या बोझ क्या होता है यह जाना, फिर भार या बोझ के प्रकार क्या होता है इसके बारे में जाना। अब हम इनके प्रकार का विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं। दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे आप उनको भी वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।